नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं रिजल्ट्स के हिसाब से। आज कल जो नंबर्स आए हैं उनको कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं आई थी तो कोशिश करेंगे आज आप सभी के साथ मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्टॉक जिसको लेकर कमेंट भी था, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करी जाए तो इसके भी नतीजे आए दोस्तों, आज के सेशन में आए हैं और ओपन मार्केट में आए हैं। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी भागा है। अगर आप नोटिस करें तो 3.5% समथिंग की तेजी देखने को मिली। नतीजे कैसे रहे हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुनाफा, कंसोलिडेटेड मुनाफा 190 करोड़ के सामने 410 करोड़ पे आया है। तो मुनाफे में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है आपको वाई आधार पे। जो अनुमान था वो 350 करोड़ का था। तो मेरी नजर में ये सुपर नंबर्स हैं, क्योंकि अनुमान से काफी बेटर रिजल्ट्स हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 6180 करोड़ के कंपैरिजन में 10,300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने वाई आधार पे क्लॉक किया है। ये भी बहुत कमाल का है। अगर रेवेन्यू के बाद मैं आप सभी के साथ कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 400 करोड़ के सामने 736 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है। ये भी सुपर्ब है। वहीं मार्जिन 6.46% से 7.2%। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नंबर्स स्ट्रॉन्ग होने के पीछे एक बड़ा रीजन मुझे लगता है गोल्ड के प्राइजेस भी हैं। आज से एक साल पहले जो गोल्ड का प्राइस था और जो आज है उसमें काफी बड़े चेंज आ गया है। ठीक है, आप जब आज से एक साल बाद देखोगे तो गोल्ड का प्राइस अगर यहीं कहीं हुआ तो फिर आपको रेवेन्यू का असली चेक पता चलेगा। तो ये जो ग्रोथ है इसमें मान के चलो कल को 100 रुपए तोला था, आज 150 रुपए तोला है। तो एक तोला पहले बिक रहा था तो 100 रुपए का कलेक्शन था, अब एक तोले पे 150 रुपए का है। तो रेवेन्यू तो 50% बढ़ गया ना, जिसमें आपका प्रोडक्ट उतना ही बिका है। तो मेरे को लगता है एक जो गोल्ड के प्राइजेस बहुत तेजी से भागे हैं वो भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखा है। नंबर्स मेरे हिसाब से टोटली सुपर्ब है, मैं थम्स अप दूंगा, मेरे को बढ़िया लगे। अगला स्टॉक है ABB। इसके नंबर्स जस्ट अभी बाजार बंद होने के बाद 5:30 बजे के समथिंग आए हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 470 करोड़ से 470 यानी 470 करोड़ के सामने 1784 करोड़ पे आया है। तो सुपर्ब लग रहा है ये तो। लेकिन मेरे को कुछ एडजस्टमेंट लग रहा है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है, 3000 करोड़ के सामने 3180 करोड़ का। मार्जिन्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं 18.45% से 12.81%। और एबिटा आपका घटकर आया है 583 करोड़ से 400 करोड़। तो मुनाफा जंप कर रहा है। आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट है, इग्नोर करने वाले नंबर्स हैं। बात करें कमेंट्री की, एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्यू टू स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल एंड ग्रिड अपग्रेड्स, फोकस ऑन हाई ग्रोथ एरियाज लाइक डेटा सेंटर, रिन्यूएबल्स एंड केमिकल्स, बट कॉशियस ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशन इन वेस्ट एशिया मे इफेक्ट मार्जिन्स एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ओवरऑल नंबर्स मैं कहूँगा कि हम छोड़ते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है, कल बाजार जो रिएक्ट करेगा वो एक्सेप्ट करेंगे। गाइडेंस कमेंट्री की बात करी जाए तो ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नंबर्स की बात करूं, मुनाफा 345 करोड़ से 419 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 4600 करोड़ से 5434 करोड़ पे आया है। एबिटा 621 करोड़ से 792 करोड़ पे है। मार्जिन 13.47% से 14.57% है। नंबर तो दोस्तों हर एक पैमाने पे अच्छे लग रहे हैं। 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंपनी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग FY26 रिजल्ट्स विद डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एंड 80 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड। कंपनी ग्रोथ सेक्टर इंक्रीज्ड बाय 24% नाउ, अकाउंटिंग फॉर 31% ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, while इनोवेटिव रेवेन्यू हैज ग्रोन 7 times since FY21. Tata Consumer Product Board supports 160 crore investments for new 2000 MT instant tea plant in India. मेरा मानना है कि एक और FMCG कंपनी ने अच्छे नतीजे पोस्ट करे हैं। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। अगला स्टॉक है दोस्तों Hyundai मोटर्स। नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। 21 रुपए प्रति शेयर का तो आया है डिविडेंड दोस्तों, बढ़िया है भाई।
मुनाफा आया है 1260 करोड़ का, एग्जैक्टली अनुमानित 1260 करोड़ का ही अनुमान था, लेकिन अगर वाई वाई देखें तो 1610 करोड़ से घटकर आया है। रेवेन्यू 17,900 करोड़ से 18,900 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू में बढ़त है। मार्जिन काफी हैविली टूटे हैं, 14.12% से सीधे 10.4% पे, और कामकाजी मुनाफा 2530 करोड़ से 1970 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जहां मैं कहूंगा मजा नहीं आया। प्रिडिक्ट्स 8 to 10% ग्रोथ इन डोमेस्टिक सेल्स फॉर FY27, 10% से 8 से 10% की भारत की सेल देख रहे हैं ये इस वित्त वर्ष में। प्लान टू एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ 10 to 8%, एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ भी 8 से 10% की कह रहे हैं। एंड अलोकेट्स अराउंड 75 बिलियन रुपीज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, लगभग 7,500 का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।